हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में जुनिपर होटल्स और जीपीटी हेल्थ केयर आईपीओ दोनों के आज के सब्सक्रिप्शन के बारे में। जुनिपर का तो दोस्तों आज आखिरी दिन था, तो लास्ट डे कैसा रहा है, अलॉटमेंट चांसेस क्या रहने वाले हैं वो हम समझेंगे। जीपीटी हेल्थ केयर का सेकंड डे था आज, तो सेकंड डे कितना सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है ये हम समझने वाले हैं। दोनों कितने भरे हैं, क्यूआईबीज ने कितना लगाया है, एचएनआई ने, रिटेल ने, ग्रे मार्केट क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, जुनिपर होटल्स का आज आखिरी दिन था और अब दोस्तों ये आईपीओ क्लोज हो चुका है। अब इस इशू में पैसा नहीं लग सकता है। 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू थी, 342 से 360 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड था एंड 40 शेयर्स आपको मिलेंगे अगर आपने इस इशू में पैसा लगाया। अभी हम समझेंगे अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले। कुल मिलाकर 1800 करोड़ का ये आईपीओ था, तो आईपीओ का साइज भी काफ़ी बढ़िया था। लेकिन कितना पैसा आया, चलिए ये देख लेते हैं। जो दोस्तों शुरुआत के 2 दिन थे, इसमें फर्स्ट 2 डेज में क्यूआईबी ने कुल मिला के 6% इशू को भरा था, 15% एनआईआईज ने भरा था और रिटेल ने कुल मिला के 0.93 टाइम्स इस इशू को भरा था। कुल मिला के 24% ये जो इशू था वो 2 दिनों में हमको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। इन 2 दिनों में भी अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो कुछ खास पैसा निकल कर नहीं आया था, ओनली 24%, जो अपने आप में काफ़ी कम होता है। लेकिन इस आईपीओ का आज आखिरी दिन था और अगर पैसा नहीं आता इसके अंदर तो ये आईपीओ को दोस्तों वापस रिटर्न करना पड़ता कंपनी को। क्यों? बिकॉज पैसा ही नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं होता, पैसा आ जाता है। जिस भी देखिए आईपीओ में मैंने मोस्टली देखा है जहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, इसका मतलब ये है कि आईपीओ पूरा सब्सक्राइब हो जाएगा, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं। और इसमें भी दोस्तों एंकर इन्वेस्टर्स आए थे, डेफिनेटली क्यूआईबीज इस इशू को पार नैया कर दी है, ये बिल्कुल साफ हो चुका है। अब कितना सब्सक्रिप्शन है ये देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें क्यूआईबी पोर्शन करीबन 3.11 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। जी हाँ, 3 टाइम्स के आसपास क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। कुल मिला के क्यूआईबीज ने इस इशू के अंदर 1681 करोड़ रुपीस जो है वो डाले हैं। यानी क्यूआईबी ही वो है जिन्होंने इस इशू को, जैसा मैंने कहा, नैया पार लगाई है। क्यूआईबीज अगर नहीं होते तो ये इशू कहाँ होता किसी को नहीं पता है। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों पूरी नहीं भर पाई, यानी अब कह सकते हैं एकमात्र ऐसी कैटेगरी है जो फुली सब्सक्राइब नहीं हो पाई है। 89% के आसपास सब्सक्राइब जो है वो हमको देखने को मिला है। कुल मिलाकर एचएनआई कैटेगरी से 240 करोड़ है। हाँ, इसमें बिग एचएनआई कैटेगरी जरूर देखिए फुली सब्सक्राइब हो चुकी थी 1.08 टाइम्स, लेकिन स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 50% के आसपास सब्सक्राइब होती हुई नजर आई। कुल मिला के 45 करोड़ जो है वो लगाए हैं स्मॉल एचएनआई ने और बिग एचएनआई ने लगाए 194.97 करोड़। तो मोटा मोटी इसमें तो क्या ही है कि जिन लोगों ने भी आईपीओ में लगाया उन सबको फर्म अलॉटमेंट, यानी आपको अलॉटमेंट पक्का मिलेगा। अगर आपने इस इशू में पैसा लगाया एचएनआई कैटेगरी के अंदर तो आपका अलॉटमेंट तो पक्का है। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है रिटेल की। रिटेल में भी सब्सक्रिप्शन जो है वो कुछ खास नहीं था, ओनली 1.31 टाइम्स। कुल मिला के रिटेल ने 235 करोड़ इस इशू में लगाए। मोटा मोटी रिटेल के अंदर भी याद रखिएगा, जिसने भी इस इशू में पैसा लगाया उन सबको अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। बहुत कम ही लोग होंगे जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि कुल मिलाकर जो एप्लीकेशन हमको देखने को मिल रही है वो 1,21,009 एप्लीकेशन देखने को मिल रही है। तो इसके हिसाब से ऑलमोस्ट यहाँ पर भी सबको अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आ जाएगा। टोटल मिलाकर ये 2 गुना आईपीओ दोस्तों सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। कुल मिलाकर 2157 करोड़ के आसपास ये जो इशू है उसको पैसा रिसीव हुआ है। कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसकी ग्रे मार्केट की, तो जो इसकी ग्रे मार्केट है वो भी दोस्तों 2 रुपये के आसपास चल रही है, यानी ऑलमोस्ट 0.56% का प्रीमियम है, जो कुछ भी खास नहीं है, जो बिल्कुल भी नहीं है। हम तो ये कह सकते हैं जीरो ही मान के चल सकते हो आप, ग्रे मार्केट कुछ है ही नहीं। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी याद रखिएगा इस आईपीओ का अलॉटमेंट कब पता चलेगा आपको। अलॉटमेंट पता चलेगा मंडे को। मंडे को इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा और वेडनेसडे को दोस्तों इस आईपीओ की लिस्टिंग आपको होती हुई नजर आएगी। तो ये 2 दिन इंपॉर्टेंट है। मंडे को अलॉटमेंट जैसा पता ही है सबको, जिसने भी लगाया अलॉटमेंट मिल जाएगा एंड वेडनेसडे को ये बाजार में आपको लिस्ट भी होता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं जीपीटी हेल्थ केयर के बारे में। जीपीटी हेल्थ केयर का दोस्तों अभी दूसरा दिन था, अभी एक दिन और बचा हुआ है। कौन सा? 26 फेब। जी हाँ, 26 तारीख बची हुई है जब आप इस इशू में पैसा और लगा सकते हैं। 26 फेब लास्ट दिन है इसका। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 177 से 186 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। कुल मिला के 80 शेयर्स का लॉट साइज है। 525 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है, जिसमें से 40 करोड़ का तो फ्रेश इशू और बचा हुआ बाकी का 485 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल। लिस्टिंग इसकी कहाँ पर होगी? लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों पर आपको इस शेयर की होती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये जो इशू है, इसने फर्स्ट जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किया था क्यूआईबी से कुछ भी नहीं। एचएनआई कैटेगरी ने कुल मिला के 18% इस इशू को सब्सक्राइब किया था और रिटेल ने 68% इस इशू को सब्सक्राइब किया था। कुल मिला के 38% ये जो इशू है वो फर्स्ट डे के अंदर सब्सक्राइब हुआ था। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पहले दिन का जो सब्सक्रिप्शन था वो ठीक ठाक था, बहुत खास भी नहीं बट बुरा भी नहीं। सेकेंड डे कितना सब्सक्रिप्शन निकल कर आया अब ये देखते हैं। तो सेकंड डे क्यूआईबीज ने अपना खाता खोला है। कुल मिला के 19% अभी तक क्यूआईबी का पैसा जो है वो आ चुका है। करीबन 10,93,840 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है। कुल मिला के 20.35 करोड़ अभी तक दोस्तों
QIB कैटेगरी ने 2 दिनों के अंदर इस इशू में पैसा डाला है, तो कुछ खास पैसा अभी तक नहीं डाला है, ओनली 20 करोड़। बट अगेन QIB जैसा आपको बताइए आखिरी दिन थर्ड डे वाले होते हैं, लास्ट डे कितना पैसा डालते हैं वो बहुत मैटर करता है। तो थर्ड डे कितना पैसा आएगा QIBs का वो मैटर करता है कि हाँ ये IPO कितना बढ़िया कर पाएगा नहीं कर पाएगा। बिकॉज QIBs अगर पैसा डाल देते हैं अच्छा खासा तो इसका मतलब ये कि हाँ डेफिनेटली इशू की लिस्टिंग अच्छी होने की संभावना हो जाती है। बट अगर QIBs भी पैसा नहीं डालते तो ये बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो इशू पिट जाए। तो लेट्स सी होता क्या है। इसके बाद दोस्तों जो IPO का जो कैटेगरी आती है इस IPO की वो है HNI की। 79% HNI कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है अभी तक। HNI कैटेगरी से कुल मिलाकर अभी तक 62.48 करोड़ के आसपास ये जो है इस इशू में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं जो बिग HNI कैटेगरी है वो 69% भरी है, यानी बिग HNI ने अभी तक दोस्तों इस इशू में 19,58,640 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाल दिए और 36 करोड़ अभी तक बिग HNI कैटेगरी से आए। स्मॉल HNI कैटेगरी ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, 100% सब्सक्राइब हो चुकी है, क्लोज टू 99% टू बी प्रिसाइज। कुल मिला के 14,480 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हो चुकी है एंड 26.05 करोड़ अभी तक दोस्तों यहाँ पर स्मॉल HNI कैटेगरी ने इस इशू में डाल दिया है। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है रिटेल इन्वेस्टर्स की, जो 1.25 टाइम सब्सक्राइब होती हुई नजर आई है। 229.77 करोड़ अभी तक दोस्तों यहाँ पर रिटेल कैटेगरी ने डाले हैं, जो हम कह सकते हैं ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन रिटेल की तरफ से आया। एकमात्र ऐसी कैटेगरी है जरूर जो पूरी सब्सक्राइब हो चुकी है, जिसने अभी तक 230 करोड़ के लगभग इस इशू में डाला है। ये जो इशू है दोस्तों ये ऑलमोस्ट सब्सक्राइब हो चुका है, फुली 85% सब्सक्राइब हो चुका है। तो 312 करोड़ अभी तक इस इशू में आ चुके हैं। देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन सबका ये है कि IPO में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। कल भी आपको मैंने कहा था कि इसके अंदर ओनली वो लोग लगाए जो रिस्क ले सकते हैं। किस बात का रिस्क ले सकते हैं? इस बात का कि अगर ये नेगेटिव में भी लिस्ट हो जाता है, डिस्काउंट में भी लिस्ट हो जाता है, तो मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, तभी वो लोग पैसा लगाए, अदरवाइज अवॉइड करने की सिंपल बात है। बिकॉज रीज़न सिंपल है, कोई ग्रे मार्केट ज़्यादा खास नहीं है। और ज़रूर देखिए अच्छे बाजार में भी ग्रे मार्केट ना होना ये थोड़ा सा अजीब तो है। मैं आपको कल भी कहा था कि इसके वैल्यूएशंस मुझे उतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नज़र नहीं आते, बट मार्केट में या फिर ग्रे मार्केट में इसको उतनी कोई खास अभी तवज्जो नहीं मिल रही है, ये बात साफ अभी नज़र आ रही है। बाकी अगर ग्रे मार्केट की बात करते हैं तो कल ग्रे मार्केट बढ़ी थी, 12% 13% तक ग्रे मार्केट गई। बट आज फिर ग्रे मार्केट आधी हो गई है, करीबन 7% पर हमको आती हुई नज़र आ रही है, 13 रुपये के आसपास। तो ग्रे मार्केट मतलब बढ़ी नहीं, और ग्रे मार्केट क्यों नहीं बढ़ी ये भी किसी को नहीं पता। बिकॉज सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर सब्सक्रिप्शन भी कुछ खास नहीं आ रहा है। ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि ग्रे मार्केट नीचे जा रही है। ये ज़रूर देखने वाली बात, जैसा मैंने आपको कहा कि आखिरी दिन हमको ये देखना है कि QIBs कितना पैसा लगा रहे हैं। बिकॉज QIBs ने अगर दोस्तों मान लीजिए इस इशू को 30 गुना 40 गुना सब्सक्राइब कर दिया तो ये ग्रे मार्केट बढ़ जाएगी। नहीं करते हैं तो फिर दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पर भी हमको देखने को मिलेगी। तो वो लोग जो वेट कर रहे हैं और जो थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं वो भी वेट करें और देखें 2 बजे तक, 2 PM तक। वैसे तो 2 बजे तक बहुत बार QIB ज़्यादा नहीं लगाते हैं, 2:30 तक देखिए कि यहाँ पर QIB का पोर्शन कितना सब्सक्राइब हुआ है। QIBs ने अगर ज़्यादा पैसा डाल दिया तो ठीक है, नहीं डाला तो सिंपली आप भी अवॉइड कर दीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। तो ये समझ के आपको करना है इस IPO में अप्लाई कि QIBs कितना पैसा डाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।